एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल में एक हिरनी का छोटा बच्चा था जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत शरारती और नटखट था। वह अपनी शरारत और उछल कूद के कारण जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था। उसकी माँ भी सोनू को समझा समझा कर थक गई थी। चिंकू का एक बंदर मित्र दोस्त था। वह दोनों जंगल में खेल रहे थे। तभी चिंकू हिरन बंदर से कहता है, अरे दोस्त बंदर, चलो हम पास के जंगल में फलों के बगीचे में चलते हैं। हम वहाँ पर फल खाकर आते हैं। ना बाबा ना, मेरी माँ ने तो मना किया है इधर उधर जाने से। और हाँ, इस समय वहाँ पर शेर आते हैं आराम करने के लिए। मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लग रहा है और तुम्हें भी नहीं जाने दूँगा। तुम भी मत जाना वहाँ। अबे बंदर, तू तो डरपोक है, डरपोक। मैं तो वहीं पर जाकर रहूँगा। चिंकू बंदर को छोड़कर बगीचे की ओर दौड़ पड़ता है। बंदर उसे बुलाता रहता है, चिंकू मत जा वहाँ। मैं तेरी माँ से बोलूँगा कि तू बगीचे में गया है, वहाँ मत जा, मेरी बात सुन। लेकिन चिंकू हिरन उसकी बात नहीं सुनता है। वह बगीचे में जैसे ही जाता है, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। वह टकराने के कारण शेर के ऊपर जाकर गिर पड़ता है। चिंकू शेर को पहचान नहीं पाता है और उसके बालों से खेलना शुरू कर देता है। इतने में शेर जाग जाता है। अरे चिंकू के बच्चे, तुझे इतना बड़ा शेर दिखाई नहीं दिया जो मेरे ऊपर गिरकर और मेरे बालों से खेल रहा है? तुझे अपनी जान की परवाह है कि नहीं है? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की और मजाक करने की? अरे शेर महाराज, मुझे माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई। देखिए ना, मेरा पैर पत्थर से टकरा गया जिस कारण मैं गिर गया। देखो मेरे पैर में भी खून निकल रहा है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। मैं तो यहाँ पर फल खाने के लिए आया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। शेर हिरन को रोता हुआ देख भावुक हो जाता है। फिर चिंकू हिरन मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये शेर तो भावुक हो गया है। अब इसको और भावुक करने के लिए मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। वह लंगड़ाने का बहाना लगाता है कि पैर में बहुत चोट लगी है। फिर लंगड़ाने की एक्टिंग करने के बाद जैसे ही हिरन धीरे धीरे आगे जाता है और शेर की नज़रों से दूर होता है, वह ठीक से चलने लगता है। उसके बाद वह बंदर से दूसरे दिन मिलता है। अभी बंदर, मैंने उस दिन बहुत मज़े से फल खाए और मैंने तो ऐसी एक्टिंग की कि शेर तो बेचारा रोने लगा। अरे सच में चिंकू, क्या किया था तूने? अरे मैंने तो एक्टिंग की थी चोट लगने की। शेर भावुक हो गया और उसने मुझे छोड़ दिया। ये बातें कर कर दोनों हंसने लगे। इतने में वहाँ पर शेर आ गया। अरे चिंकू के बच्चे, तूने मुझे बुद्धू बनाया। आज तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैं आज तुझे खाकर ही पेट भरूंगा। यह देखकर चिंकू और बंदर डर जाते हैं। इतने में बंदर भागा भागा जाता है और चिंकू की माँ को बुला कर लाता है। अरे महाराज, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, ये अभी अनजान है, इससे शरारत में ऐसा कर दिया। कृपा करके आप छोड़ दें। ऐसा करें, आप मेरे बच्चे को ना खाएं, मुझे खाएं।
मेरे से आप अपनी भूख मिटाएं। नहीं है, शरारत तो मैं करता हूँ, इस आपके बदले मैं मरूंगा माँ। नहीं माँ, मेरे बदले आप क्यों मर रही है माँ? मुझे, मैं ही गलती करता हूँ, मैं ही मरूंगा माँ। आप जाओ माँ, यहाँ से जाओ। ये कहकर चिंकू हिरन रोने लगता है। शेर महाराज, आप मुझे खाइए। फिर वह शेर दोनों की बातें सुन रहा होता है। कभी माँ अपनी बात करती तो कभी बच्चा अपनी बात करता। शेर महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी जानवर को तंग नहीं करूँगा और ना ही मैं शरारत करूँगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जाओ, आज के बाद तुम कभी भी शरारत मत करना और किसी जंगली जानवर को परेशान मत करना। यह कहकर शेर चला जाता है और हिरन का बच्चा चिंकू ठीक से रहने लग जाता है। एक ऊँटों का झुंड सूखे रेगिस्तान से होता हुआ वह मैदानी एरिया में जाता है। चलते चलते वह झुंड एक हरे भरे जंगल में पहुंच जाता है। झुंड के साथ एक ऊँट का बच्चा भी होता है। माँ, यहाँ पे कितनी हरी हरी घास है, कितना अच्छा लग रहा है माँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर बहुत हरी हरी घास है। माँ, क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं? मेरा मन कर रहा है यहीं पर रुकने का। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर रुकना हमारे लिए बहुत खतरे वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक बाघ रहता है जो तुम्हें और हम सभी को खा लेगा। सच में माँ? मगर मुझे माँ ये जंगल बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए ना माँ, प्लीज़ माँ, थोड़ी देर यहाँ पर रुके हम। नहीं प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें कहा है ना यहाँ पर नहीं रुकना, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। जंगल में चलते चलते सभी ऊँट थक गए और वह एक मैदान में जंगल के बीच रुक गए। वह सभी वहाँ पर चरने लगे। चरते चरते वह सभी आराम करने लगे। इतने में ऊँट के बच्चे के मन में शरारत सूझी। ऊँट के बच्चे ने सोचा, अभी तो सभी जंगल में हैं, क्यों ना मैं इतनी देर में जंगल में घूम आऊं। वह अकेले ही जंगल में चले जाता है। जैसे ही वह जंगल में जाता है, रास्ते में उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। अरे आज तो कई दिन बाद मुझे शिकार मिला, आज तो मैं तुम्हें पेट भर कर खाऊंगा। आज कई दिनों बाद मुझे शिकार मिला है, अब मैं क्या करूं? मेरी माँ ने तो सच कहा था, ये जंगल मेरे लिए सही नहीं है। तभी ऊँट के बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि उसकी माँ ने कहा कि इस जंगल में एक बाघ है। उसने भेड़िए से कहा, अरे भेड़िए, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ के राजा बाघ का शिकार हूँ, वह ही मुझे खाएंगे। अरे ऊँट, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, तुम्हारे ये बचने का नाटक है। अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम मुझे खा लो, मुझे क्या है। जब बाघ को पता चलेगा तो बाघ तुमको मार देगा। लगता तो है ऐसे कि ये ऊँट सच कह रही है। वह ऊँट की बात सुनकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही ऊँट वापिस जाने के लिए करता है,
उतनी देर में वहाँ पर एक बाघ आ जाता है। बाघ की आवाज़ सुनकर ऊँट डर जाता है। अरे ऊँट, क्या बात है, आज तो मेरी दावत होगी, दावत। फिर ऊँट का बच्चा दिमाग लगाता है और कहता है, अरे बाघ, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे बाघिन ने खाना है। मैं तो बाघिन का शिकार हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम्हें मुझे खाना है तो तुम मुझे खा लो। बाघिन का नाम सुनकर ही बाघ डर जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ऊँट का बच्चा वापस आने को करता है, वह रास्ता भूल जाता है। इतनी ही देर में झुंड में हाहाकार मच जाता है कि ऊँट का बच्चा कहाँ चला गया। ऊँट की माँ भागी भागी आती है और अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद वह बच्चा मिल जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें मना किया था अकेले जाने को। ऊँट का बच्चा भी अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है और उसकी समझ में आ जाता है कि मुझे अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और समझदारी से काम लेना चाहिए, जिससे हमारी जान बच सकती है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।